नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी के एक नए वीडियो में। अभी हम करेंगे लिखित क्वेश्चन आंसर। इसमें क में है सौरभ कमरे में गया तो उसने वहाँ क्या देखा। बच्चों, सौरभ को मम्मी ने कहा कि बेटा सोने के लिए जाओ, तो वो सौरभ कमरे में गया तो उसने वहाँ क्या देखा। तो जवाब में लिखना है सौरभ कमरे में गया तो उसने वहाँ देखा कि उसके पलंग पर बिल्ली सोई हुई थी। अभी ख में है माँ के कहते ही सौरभ कमरे में क्यों दौड़ता हुआ गया। तो उसका जवाब है माँ के कहते ही सौरभ कमरे में इसलिए दौड़ता हुआ गया क्योंकि उसे डर था कि रोज की तरह बिल्ली फिर से उसके पलंग पर जाकर सो जाएगी। ये हो गया हमारा लिखित क्वेश्चन पूरा। बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में पढ़कर समझो। इसमें पिता के घर के सदस्य, इसमें दादा दादी, आपके पापा के पापा को दादा कहोगे और पापा के मम्मी को दादी कहोगे। ताऊ और ताई, आपके पापा के जो बड़े भाई हैं उनको ताऊ कहोगे और उनकी बीवी को ताई कहोगे, यानी कि आपकी बड़ी मम्मी। उसके बाद है चाचा और चाची, आपके पापा के छोटे भाई को चाचा कहोगे और उनके बीवी को चाची कहोगे। उसके बाद है बुआ और फूफा, आपके पापा की बहन को बुआ कहोगे और उनके हस्बैंड को फूफा कहोगे। उसके बाद है माता के घर के सदस्य, यानी हमारे मम्मी के घर के जो सदस्य हैं उनको क्या कहोगे। नाना नानी, आपके मम्मी के पापा को नाना कहोगे और मम्मी के मम्मी को नानी कहोगे। मामा मामी, आपके मम्मी के भाई को मामा कहोगे और उनकी वाइफ को, यानी उनकी बीवी को मामी कहोगे। उसके बाद है मौसा और मौसी, जो मम्मी की बहन है उनको मौसी कहोगे और उनके हस्बैंड को मौसा कहोगे। उसके बाद है भाषा को समझे। उसमें प्रश्न नंबर 1 में दिए गए शब्दों के रंगीन अक्षर जोड़कर नए शब्द बनाओ। बच्चों, यहाँ पे ये रंगीन शब्द देख रहे हो आप, इसको आखिर का शब्द मिला के एक नया शब्द बनाया है। उसी प्रकार हम ये दोनों का भी बनाएंगे। पहला है सोना और दूसरा जो शब्द है रानी, इसका जो आखिर का शब्द है ना और इसका है रानी के नी, तो बन गया नानी, ना और नी। उसके बाद है घर और थर्मस, उसका आखिर का शब्द है र और शुरुआत का शब्द है थ, शब्द बन गया रथ। उसके बाद है कमरा और तबला, कमरा का आखिर का शब्द रा है और तबला का शुरुआत का शब्द है त, तो दोनों मिला के शब्द बन गया रात। बच्चों, अभी प्रश्न नंबर 2 में है रू की मात्रा, रू के शब्द लिखो। बच्चों, ये रू की मात्रा के शब्द आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीखे होंगे। तो रू की मात्रा का शब्द बना के दिखाया है कृपा। अभी हम दूसरे शब्द बनाएंगे, घृणा, तृण, मृदा। हो गया। अभी प्रश्न नंबर 3 में का, की और के लिखकर वाक्य पूरे करो। बच्चों, ये जो आपको वाक्य दिए हैं उसमें का, की, के लिखकर कंप्लीट करना है। क में है 7 साल का डैश सौरभ बहुत शरारती था। बच्चों, इसमें क्या आएगा, तो 7 साल का सौरभ बहुत शरारती था। उसके बाद है ख, रात डैश मीठी नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसका जवाब है रात की मीठी नींद। उसके बाद है ग में आगे डैश बात नाना जी ने कान में बताई, तो आगे की बात नाना जी ने कान में बताई, यहाँ पे की लिखना है। घ में है बिल्ली सौरभ डैश कमरे में चली गई, तो उसमें के ये जवाब लिखना है। इसी प्रकार हमारा ये भाषा को समझो क्वेश्चन पूरा हो गया। अभी पेज नंबर 86 में प्रश्न नंबर 4 में कौन कैसा था, रेखा खींचकर दिखाओ। बच्चों, यहाँ पे शब्द दिए हैं, यहाँ पे चित्र दिए हैं, तो ये विशेषण है। सुस्त, मोटी, हमने व्याकरण का पाठ पढ़ा था विशेषण।
तो ये 4 शब्द विशेषण है, शरारती, नटखट। तो कौन कैसा था? सुस्त कौन था? तो बिल्ली। तो इसमें आपको मैचिंग करना है। मोटी कौन था? तो बिल्ली। तो सुस्त और मोटी बिल्ली। अभी उसके बाद है शरारती नटखट। कौन था? तो सौरभ शरारती नटखट था। तो इसको आपको मैचिंग करना है। उसके बाद है सुनो ध्यान से। अध्यापक अध्यापिका सीढ़ी से प्रश्न सुनकर सही उत्तर पहचानो और उस प्रश्न की क्रम संख्या लिखो। बच्चों मैं अभी आपको प्रश्न सुनाती हूँ, उसके जवाब यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है उसका जवाब जैसे 10, तो यहाँ पे पहला नंबर लिखना है। अभी मेरा प्रश्न सुनो। बस के समान तुक वाली संख्या लिखो। हमने समान तुक वाले शब्द पढ़े हैं। बस तो क्या आएगा? उसका जवाब 10। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 का जवाब है, इसलिए उसके नीचे 1 नंबर लिखना है। मेरा दूसरा प्रश्न है मेरे पिता की पत्नी। मेरे पिता की पत्नी मेरी क्या हो गई? तो माँ। तो यहाँ पे जवाब दिया है माँ। तो उसके नीचे दूसरा प्रश्न है, इसका जवाब दूसरा माँ है, इसलिए उसके नीचे दूसरा नंबर लिखना है। उसके बाद है हम इसे सुनकर हंसते हैं। तो हम किसे सुनकर हंसते हैं? तो चुटकुला। कोई चुटकुला सुनाता है तो हम हंसते हैं। तो ये तीसरे नंबर के प्रश्न का जवाब है, इसलिए इसके नीचे तीसरा नंबर लिखना है। उसके बाद है मेरा चौथा प्रश्न है रेगिस्तान का जहाज। आपको पता है रेगिस्तान में कौन सा एनिमल दिखता है, मतलब कौन सा जानवर दिखता है? तो ऊंट। ये मेरा चौथा प्रश्न होगा, इसलिए उसके नीचे 4 क्रमांक लिखना है। उसके बाद है मेरा 5वां प्रश्न है जिसे डर न लगता हो। बच्चों क्या आएगा जवाब? निडर, किसी से भी न डरने वाला। तो ये निडर जवाब यहाँ पे लिखा है, इसलिए उसका क्वेश्चन का नंबर लिखना है 5। उसके बाद मेरा 6ठा प्रश्न है पानी में खिलने वाला फूल। तो उसका जवाब है कमल। तो इसके नीचे आपको 6ठा नंबर डालना है। बच्चों अभी है रचनात्मक कार्य। बच्चों अपना चित्र ऐसा ही कार्ड बनाकर कॉपी में चिपकाए। ये जो लड़की का चित्र बना है उसी तरह आप अपना चित्र चिपकाओ। अभी लड़की का नाम लिखा है तो पूजा है लड़की का नाम, उसी तरह आपको यहाँ पे आपका नाम लिखना है। उसके बाद है आयु, आप कितने साल के हो? अभी ये लड़की है 5 वर्ष की, तो आपको यहाँ पे आपकी उम्र लिखनी है। उसके बाद है कक्षा, तो यहाँ पे आपको दूसरी लिखना है। उसके बाद है मनपसंद रंग, आपको कौन सा मनपसंद रंग है? वहाँ पे लड़की ने गुलाबी लिखा है, तो आपका मनपसंद रंग का नाम यहाँ पे लिखना है और आपकी नोटबुक में ये चिपकाना है। बच्चों आज होमवर्क में आपको वर्कशीट पेज नंबर 8 पठित गद्यांश 2 ये करना है। मैं अभी गद्यांश पढ़ती हूँ। नीचे लिखे पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगली रात फिर वही हुआ। सौरभ फिर देर से अपने कमरे में पहुंचा। आज भी बिल्ली उसके बिस्तर पर पहले से सोई हुई थी। जैसे मम्मी ने कहा था वैसे ही सौरभ सोने के लिए नहीं गया। वह अगली रात फिर वही हुआ। सौरभ अपने कमरे में देर से पहुंचा। इससे पहले उसके कमरे में बिस्तर पर उसने लाई हुई बिल्ली पहले से ही सोई हुई थी। सौरभ को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन कुछ सोचा और बिल्ली के साथ सोने की कोशिश करने लगा। अगली रात जैसे ही माँ ने सौरभ से सोने को कहा, वह दौड़ता हुआ अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। अपने बिस्तर पर सोई हुई बिल्ली देखकर सौरभ को बहुत गुस्सा आया। उसने मन में कुछ सोचा और वो बिल्ली के साथ सोने की कोशिश कर रहा था। पर बिल्ली ने सौरभ को लात मार मार कर बहुत परेशान किया, उसे सोने नहीं दिया। इसलिए अगली रात जैसे माँ ने कहा सौरभ को कि सौरभ आप सोने के लिए जाओ, वह दौड़ता हुआ बिल्ली के पहले अपने कमरे में जाकर
पलंग पर लेट गया। अभी इसके क्वेश्चन है, वो आपको क्वेश्चन के आंसर ये गद्यांश पढ़कर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू किड्स।